यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा कि 100 वर्षों अनेक प्रकार के कर्म प्रतिक्रमण के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इसी बात को यहाँ पर आगे कहते हैं। एक कलश के रूप में यहाँ पर लिख दिया गया है 188 नंबर का कलश, लेकिन ये टीका का गद्य रूप पंक्ति है। कई बार ऐसा होता है कि टीका में भी ऐसे अनुप्रास मिल जाते हैं जो कलश के रूप में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। यहाँ पर प्रारंभ के पंक्तियों में लगता है कि छंद है, लेकिन एक गद्य के रूप में है। अतो हतः प्रमादिनो गतः सुखासीनताम प्रलीनम चापलम उन्मूलितम आलम्बनम आत्मनि एव आलानितम च चित्तम असंपूर्ण विज्ञान घनोपलब्ध है। अब कहते हैं अतः मैंने अभी तक जो कथन किया उस कथन से ये सिद्ध हुआ कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने का क्रम से प्रयास करना चाहिए। अतः सुखासीनतम गतः प्रमादिना हतः। आचार्य महाराज इस बात के लिए कहते हैं और उन जीवों को लक्ष्य करके कहते हैं जिन जीवों ने धर्म का वेश धारण किया है, लेकिन धर्मात्मा के स्वभाव को नहीं पाया। संत वेश में नहीं, संत स्वभाव में धर्म हुआ करता है। आचार्य महाराज इस बात को बहुत गहरी चोट लगा रहे हैं। अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं सुखासीनताम गता प्रमादिना। अरे सुख से बैठे हुए प्रमादी लोगों, प्रमादिना हता। जो इस बात से परिचित नहीं हुए, वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पाए और धर्म को मानते रहे, बेप्रमादी हता। ऐसे प्रमादी लोग ठगे गए। ठगा तो हम कह रहे हैं, आचार्य महाराज तो हता क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे लोग मारे गए बिना मौत के। हन धातु का अर्थ मारना होता है। हता वे मोक्ष मार्ग की क्रिया रूप आचरण से ठगे गए, बहुत दूर हो गए, क्योंकि उनको यहाँ पर सच्चा स्वरूप समझ में नहीं आ रहा। जो निश्चय का आश्रय लेकर के प्रमादी होकर प्रवर्तन कर रहे हैं, मैं तो वास्तव में निश्चय से ऐसा हूँ, मैं शुद्ध मोक्ष मार्गी हूँ। मेरी आत्मा पर कभी भी कर्म मल चिपक नहीं सकता। मैं तो जलते भिन्न कमल की भांति हूँ। ऐसा जिन लोगों ने सोच रखा है, उनके लिए ये पंक्ति लिख रहे हैं कि वे हता। अरे तुम बहुत ठग गए, ना समझी का काम कर लिया। प्रलीनम चापलम
उन्मूलितम आलम्बनम। और कहते हैं कि इस प्रकार से आचार्य महाराज जो उस कार्य में लीन है और विषय भोगों में चंचलता कर रहे हैं, चापलम, चापलम का अर्थ चपलता, चपलता का अर्थ होता चंचलता। और चंचलता का अभिप्राय है कि जैसे बंदर हमेशा अपने मन को अस्थिर बना करके रखता है, ऐसे उस चपलता को उन्मूलितम आलम्बनम, उस चंचलता को जड़ से उखाड़ने का जो तुम्हें आलम्बन दिया था कि प्रतिक्रमण करो, प्रतिहरण करो, प्रतिसरण करो, धारणा बनाओ, निर्वृत्ति करो, निंदा गर्हा करो, शुद्धि बनाओ, ये 8 सूत्र तुम्हारे सामने गए थे। इन 8 सूत्रों से तुम्हारी चपलता समाप्त होती। इन 8 सूत्रों के माध्यम से तुम्हारे अशुभ कर्म नष्ट होते और तुम वहां पर तीसरी भूमिका को प्राप्त हो जाते। लेकिन ये नहीं किया तुमने और सुख से बैठे रहे। जो लोग सुख से बैठें, सुख से खावें, सुख से सोवें, सुख से हर क्रिया करें, मोक्ष मार्ग उनके लिए नहीं है। मोक्ष मार्ग तो उनके लिए हुआ करता है कि हर परिस्थिति में समता भाव धारण करके अपने कदम बढ़ाते जाते हैं। अरि मित्र महल मशान कंचन कांच नंदन थुतिकरण अर्घावतारन अस प्रहारन में सदा समता धरन। ये समता का कदम जिनका बढ़ता जाता है वे वास्तविक मोक्ष मार्गी हुआ करते हैं। आत्मनि एव आलानितम च चित्तम आ संपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धे। कहते हैं कि आत्मा में तुम्हें जो आलम्बन दिया था, तुमने उस आलम्बन को छोड़ करके स्वच्छंदता करी। जो आदेश था कि उस स्वच्छंदता को समाप्त करो। आप मोक्ष मार्ग में तो स्वतंत्र बनो और शांत बनो, लेकिन विषयों की स्वच्छंदता को त्याग करो। उत्साह हो, मोक्ष मार्ग में हो, लेकिन उत्सुकता ना हो। उत्सुकता आकुलता का कारण होता है और उत्साह जो होता है मोक्ष मार्ग में बढ़ने का साधन हुआ करता है। ऐसे उस आलम्बन से छुड़ाया और अपने मन को आत्मा में ही लगाया था कि तुम यहाँ ही लगाओ। और व्यवहार के आलम्बन से चित्त अनेक प्रवृत्तियों में जो इधर उधर भटक रहा था वहां से शुद्ध आत्मा में लगाया था। और जब तक आपको संपूर्ण विज्ञान घनोपलब्धि, जब तक ये संपूर्ण ज्ञान रूपी घन माने मेघ या ठोस आत्मा की प्राप्ति ना होवे, तब तक तुम आत्मा स्वरूप यानी आत्मा में ही चित्त लगा के रखो। इस तरह चित्त को स्थिर करने का उपदेश दिया था। अपने चित्त रूपी बंदर को आत्मा रूपी खूंटे से बांधने का उपदेश दिया था, लेकिन उस उपदेश को तुमने स्वीकार नहीं किया। ऐसा आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक पंक्ति लिखी। अब और भी स्पष्ट करते हैं, यत्र प्रतिक्रमणमेव विषम प्रणीतं
तत्र प्रतिक्रमणमेव सुधा कुतः स्यात् तत्किं प्रमाद्यति जनः प्रपतन्नधो नधा। किं नूर्ध्वमूर्ध्वमधिरोहति निष्प्रमादा। अब कहते हैं कि ये भाई, यत्र प्रतिक्रमणम एवं विषम प्रणीतम, कहते जहां पर प्रतिक्रमण को ही विष कहा है वहां पर अप्रतिक्रमण सुधा कुतः स्यात्, वहां अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो सकता है। देखो एक बार फिर से संकेत कर रहे आचार्य महाराज कि तुम यदि उस भूमिका को ना समझ पाए हो तो समझ लो कि आपके सामने जो बात रखी है, जहां प्रतिक्रमण को विष कहा है वहां किस जीव के लिए प्रतिक्रमण को विष कहा है, इसको समझना। तो जहां प्रतिक्रमण को ही विष प्रणीतम, विष कहा, तत्र अप्रतिक्रमणम एव सुधा कुतः स्यात्, वहां प्रतिक्रमण के बिना जीवन जीना, अप्रतिक्रमण में जीवन जीना, ये अमृत कैसे हो सकता है। इसलिए तत्किं प्रमादयति जनः प्रपतन अधो अधा, कहते हे भाई अधो अधा प्रपतन, नीचे नीचे गिरते जाते हुए तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो। तुम्हारे लिए तो उपदेश दिया है, ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अधिरोहति निष्प्रवादम, क्यों, तुम्हारे लिए तो हमने उपदेश ऊपर चढ़ने के लिए दिया था कि ऊपर चढ़ो ऊपर चढ़ो, तुमने इस वस्तु को नहीं समझा। यानी कहा था निष्प्रमादा, निष्प्रमादी होकर के, ऊर्ध्वम अधिरोहति, तुम्हें ऊपर चढ़ना है लेकिन तुम किम न आरोहति, तुम ऊपर क्यों नहीं चढ़े, अब प्रतिक्रमण किया, यानी निचली भूमिका में तो प्रतिक्रमण किया, संयम में बढ़े, लेकिन उपदेश तो तुम्हारे लिए संयम में जाने का कहा था। ये आचार्य महाराज खेद प्रकट कर रहे हैं और उस खेद के साथ इस बात को बता रहे कि आप स्वयं बताओ कि जहां प्रतिक्रमण को जहर कहा जाए, शुभ कार्य को जहर कहा जाए, शुभोपयोग की भूमिका के लिए विष कहा जाए, वहां आचार्य महाराज तुम्हें शुभोपयोग से ऊपर ले जाना चाहते हैं कि अशुभोपयोग में ले जाना चाहते हैं। इस बात का विचार तो तुम्हें स्वयं करना। भी कह रहे कि हमने उपदेश तो दिया था कि ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम आरोहति, ऊपर चढ़ो, लेकिन तुम तो और फिसलते गए, नीचे गिर गए। इसलिए तत्किं प्रमादयति, अब प्रमाद क्यों कर रहे हो, प्रमाद को छोड़ो और अपनी भूमिका का निर्वाह करो। और भूमिका का निर्वाह कब होगा, निष्प्रमादाः, जब प्रमाद से रहित अवस्था होगी तब जाकर के आपका ये ऊपर आरोहण होगा। प्रमाद जहाँ तक है वहाँ तक सराग भूमिका है। इसलिए प्रमत्त जो होता है
ये छठे गुण स्थान तक की भूमिका हुआ करती है। मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद 3 प्रत्यय है। इन 3 प्रत्ययों से जो ऊपर उठ जाता है उसके लिए अप्रतिक्रमण का उपदेश दिया गया है। अब इसके आगे और भी कहते हैं, प्रमादि कलितः कथम भवति शुद्ध भावो लशः। कषाय भर गौरवा दलसता प्रमादो यता। हतः सुरस निर्भरे नियमतः स्वामे भवन मुनिः। परम शुद्धतां व्रजति मुच्यते वाचिरात्। कलशा को पढ़ने में थोड़ा सा आप लोग शब्द को व्यवस्थित रूप से पढ़ना चाहिए। ये जो कलश होते हैं अक्षर मात्राओं के अधीन हुआ करता है। यदि इनको आप एकांत अक्षर छोड़ दें या एकांत अक्षर को अधिक ग्रहण कर ले तो फिर छंद भंग हो जाता है। ये छंद को पिरोया जाता मोती की तरह। जैसे एक एक मोती को धागा में पिरोते हैं, लेकिन मोती के छेद में धागा जाता है तब वो पिरोया जाता है, अन्यथा वे मोती बिखर जाते हैं। मोतियों का स्वभाव बिखर जाने का है, लेकिन धागे की जिद तो उनको पिरोए रखने की है। मोती तो बिखरते रहते हैं, लेकिन धागा उनको एक साथ 108 हाथ तक अपने अंदर पिरो करके रखता है। इसी तरह छंद भी है। यहाँ छंद में यदि अक्षर, मात्रा, विसर्ग, अनुस्वार और संयुक्त वर्ण को यदि आप चूक जाते हैं बोलने में, तो फिर वहाँ पर उन छंदों को सही से नहीं बोल पाते हैं। कोई बात नहीं, छंद शास्त्र नहीं पढ़ रहे, पढ़ तो समय सार रहे, लेकिन समय सार की रचना भई तो छंदों से है, वही तो छंदों से है। आचार्य महाराज कुंद कुंद स्वामी ने गद्य तो एक भी नहीं लिखा। समय सार में जितनी गाथाएं लिखी हैं वे सारी की सारी मोती में, धागा में पिरोए हैं मोती। और ये गाथाएं ऐसी पिरो करके रखे हैं कि वास्तव में इन गाथाओं को अच्छी तरह से यदि कोई समझ लेता है तो उसको इतनी शीतलता का अनुभव होता है जैसे किसी 105 डिग्री बुखार वाले व्यक्ति को तत्काल कोई ठंडी पट्टी रख करके उसको शांति प्रदान की जाती है। ऐसी शांति का अनुभव समयसार, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र जैसे ग्रंथों के पढ़ने से होती है। बस इतना है कि आप सही अर्थ समझें
सही अर्थ लगाएं और सही अभिप्राय को समझें। अभिप्राय यदि सही नहीं है तो आप वहां पर उसका सही अर्थ समझने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए यहां पर एक कह रहे कि प्रमाद कलिता कथम भवति शुद्ध भावोल सा भवति। कहते हैं हे साधक, तुम शुद्ध भावों में अलसा कथम भवति, शुद्ध भावों को बनाने में आलसी क्यों हो रहे हो? प्रमाद कलिता, प्रमाद से सहित क्यों हो रहे हो? प्रमाद को छोड़ो, भो प्रमाद मौधूय। अरे अरे प्रमाद को छोड़ एनम भजत्वम, तुम इनकी सेवा करो, इनके चरणों में जाओ, और उनके चरणों में जाओगे तो तुम्हें रास्ता मिलेगा। और वो रास्ता वे ही बताएंगे, मार्ग भटक गए। आप कितने भी ज्ञानी हो, ज्ञान आपको दुनिया का हो सकता है, लेकिन किसी नए गांव में जाने के लिए रास्ता तो पूछना ही पड़ता है। कहां से इस गांव का रास्ता है, कहां से इस मोहल्ला का रास्ता है, जब तक आप नहीं पूछोगे तब तक भटकते रहोगे। इसलिए भटकने की अपेक्षा 2 बार पूछ लेना अच्छा है। आप यदि भटकोगे तो हो सकता सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा आपकी भंग हो जाए, और 2 बार यदि पूछ लोगे तो 2 बार पूछने में हो सकता है आपको 2 मिनट का समय लग जाए, लेकिन आपकी भटकन मिट जाएगी। इसी बात को यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं, प्रमाद कलिता, तुम प्रमाद से सहित हो, प्रमादम अवधूय, प्रमाद को छोड़, प्रमाद को छोड़, निष्प्रमादी होकर के तुम ऊर्ध्वम किम न आरोहति, ऊपर ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं आगे चल रहा है? इस बात को यहाँ कह रहे, शुद्ध भाव हो, उस शुद्ध भाव में तुम क्यों आलसी हो रहे हो? निरालसी होकर के तुम्हें आलसी बनाया किसने? कसाय भर गौरवात अलस्ता प्रमादोयता, किते इस कषाय ने तुम्हारे लिए आलसी बनाया है। वो कषाय जो सर्वघाती स्पर्धक है, जहां तक सर्वघाती प्रकृति है, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानो प्रत्याख्याना वर्ण शुद्ध सर्वघाती प्रकृतियां होती हैं, इनमें देशघाती का एक भी अंश नहीं हो सकता। इन कसायों की उपस्थिति में तुम कभी भी निष्प्रमादी अवस्था को नहीं हो सकते हो। जहां पर सर्वघाती स्पर्धकों का उदय रहता, वहां तक प्रमाद प्रकृति है, प्रत्यय है। इसलिए कह रहे कसाय भर गौरवात, कषाय के भार से तुम इतने गुरु हो गए, इतने भारी हो गए कि उस कसाय ने तुमको दबा रखा है और आत्मा उसके नीचे डूब रही है। इससे आलसी हो रहे हो, तुम आलसी हो करके प्रमादी बन गए हो। अतः सुरस निर्भरे, इसलिए अपने आत्म रस से भरपूर होकर के नियम से तुम स्वभावे भवन, अपने स्वभाव को प्राप्त हो, पर भाव को प्राप्त नहीं हो। क्योंकि आप रोज पढ़ते हैं कि हे भगवान, संसार में परिभ्रमण का कारण क्या है? मैं भ्रमो अपन को विषर्याप, अपना ये विधि फल पुण्य पाओ, निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्टथान। मेरे संसार परिभ्रमण की कहानी यहां से प्रारंभ हो रही है। मैं भ्रमो अपन को विषर्या,
अपने आप को भूल करके ही तो संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। ये भूल मेरी है, कोई पर की नहीं है। ये अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए और अपनी भूल को स्वीकार करके प्रतिक्रमण करके अपराध बोध होने के बाद निष्प्रमादी होकर के आत्मा को शुद्ध बनाना चाहिए। लेकिन लिखा है स्वभावे भवन मुनि, उस स्वभाव को प्राप्त होने के लिए तो मुनि अवस्था होना आवश्यक है। जब तक गृहस्थी का भार है तब तक गृहस्थी का भार सर्वघाती प्रकृति का उदय है, और वो सर्वघाती प्रकृति का उदय संयम भाव को प्राप्त नहीं होने देता। इसलिए परम शुद्धताम ब्रजति अचिरात मुच्यते, जो परम शुद्धि को प्राप्त हो जाता है ऐसा मुनि अचिरात मुच्यते, बहुत जल्दी संसार के बंधनों से छूट जाता है। इसी बात को आगे के कलश में कहते हैं। क्योंकि समय हो रहा है, लेकिन आज इसको निष्ठापन कर लेते हैं अपन। 2 कलश और हैं। 191 नंबर का कलश। त्यक्त्वा शुद्धि विधायि तत्किल पर, द्रव्यं समग्रं स्वयं, स्वेद्रव्ये रतिमेति यः सनियतम्, सर्वाप्यराधच्युतः, बन्धध्वंसमुपेत नित्यमुदितः, स्वज्योतिरच्छोज्ज्वलत्, चैतन्यामृत पूर्ण महिमा, शुद्धो भवन मुच्यते। अब कहते हैं अशुद्धि विधायी परद्रव्यम समग्रम स्वयं त्यक्त्वा, अशुद्धि को करने वाला सारी की सारी परद्रव्यों का स्वयं त्याग करके स्वद्रव्य रतिम इति, रतिम इति ऐसा संधि विच्छेद कर लेना, अपने अपने द्रव्य में रति को प्राप्त हो। यहाँ पर और स्पष्ट करते हैं, देखो मोक्ष तत्व का उपसंहार किया जा रहा है। अंत में ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे आत्मा में अशुद्धि करने वाला था तो सारी की सारी पर द्रव्यों के विषय में जो मूर्छा थी वो मूर्छा बंध का कारण था। उस बंध के कारण तुम संसार के कष्टों को भोग रहे थे। इसलिए पर द्रव्यों का समग्र माने संपूर्ण रूप से त्यक्त्वा त्याग करके
अपने आत्म द्रव्य में रति करो। याशा नीतम सर्वापराधच्युता, ऐसा जो करता है सो नियम से सर्व अपराधों से च्युत हो जाता है। ओ बंध ध्वंसम उपेत, बंध को नष्ट करके नित्य ही स्वज्योति अच्छ उच्छलत, अच्छ माने होता निर्मल, उच्छलत माने झलकती हुई, स्वज्योति माने अपने ज्ञान गुण रूपी ज्योति, नित्यम उदिता, नित्य ही उदय को प्राप्त हो जाती है। जो ज्योति कैसी है? चैतन्यामृत पूर्व पूर्ण महिता, महिमा चैतन्य रूप अमृत के पूर्व से पूर्ण जिसकी महिमा है, ऐसा वो मुनि शुद्धो भवन मुच्यते, शुद्ध होता हुआ संसार से छूट जाता है। आगे वंदच्छेनात् कलयदतुलं मोक्षमक्षय्यमेतं, नित्योद्योतस्फुटित सहजा वस्तमेकांत शुद्धम, एकाकारस स्वरस भरतोत्यंत गंभीर धीरम, पूर्ण ज्ञानम ज्वलितमचले स्वसलीनं महिम्नि, छंद मंदक्रांत 4, 6 और 7 अक्षरों पर यति करना पड़ती है। बंदच्छेदात ये 4 अक्षर हैं, कलयदतुलम ये 6 अक्षर हैं, मोक्ष मक्षय्य मेतम ये 7 अक्षर हैं। आधे अक्षर को यहाँ पर काउंटिंग नहीं करते हैं। जब मात्रा गिनते हैं तो आधे अक्षर की एक मात्रा गिन ली जाती है। जहाँ संयोग होता है उस संयोग के लिए दीर्घ मान लिया जाता है। तो यहाँ पर समस्त पद होते हुए भी एक लाइन में पूरे के पूरे सभी पदों को पिरो दिया, इसलिए पढ़ने में थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आप इस तरह से यदि पढ़ेंगे तो आपके लिए फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहते हैं बंध छेदात, बंध के छेद होने से, मोक्षम अक्षय्यम एतन अतुलम कलयत, इस प्रकार से अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला, अविनाशी, ऐसे अतुलम मोक्षम, अतुल मोक्ष को कलयत माने अनुभव करता हुआ, नित्य उद्योत स्फुटित सहज अवस्थम एकांत शुद्धम, नित्य ही प्रकाशित होने वाली सहज अवस्था जो एकांत से शुद्ध है, ऐसे एकाकार के स्वरस से भरा हुआ अत्यंत गंभीर धीर पूर्ण ज्ञानी, ज्वलित माने जाज्वल्यमान, ऐसे अचल है महिमा जिसकी, ऐसे अचले महिमनी श्वशलीनम, जिसकी महिमा अकथनीय है, ऐसे अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाता है। इति मोक्षो निष्क्रांता, इस प्रकार ये मोक्ष तत्व का वर्णन पूर्ण हो गया। ये मोक्ष का प्ररूप करने वाला,
8वां अंक पूर्ण हुआ। अपन ने यहाँ पर चतुर्मास के दौरान शायद 2 ही अधिकार पढ़े, एक बंधाधिकार और एक मोक्षाधिकार। इनके स्वाध्याय में यदि कहीं किसी प्रकार से भूल हुई हो तो भूल मेरी है, और जो कुछ अच्छा है वो गुरुजनों का है, अपना कुछ नहीं है। जब भी इसका स्वाध्याय करें एकाग्रता के साथ स्वाध्याय हुआ करता है। और सबसे अच्छी बात है कि आप सीधा आचार्यों के साथ संवाद करें, आचार्यों की वाणी को पढ़ें। आचार्यों की वाणी को पढ़ने से आपके लिए अपने आप में ऐसा अनुभव होगा कि जैसे हम साक्षात आचार्य कुंद कुंद भगवान से स्वयं बातचीत करते हैं। लेकिन बात वहाँ से निकलने के बाद में बहुत सारी व्याख्याएं अनेक प्रकार से कर दी जाती हैं, जिन व्याख्याओं की शैली स्वयं की अपनी अपनी सोच हुआ करती है। इस विषय में आचार्यों ने कहा, आचार्यों की वाणी पढ़ो और ज्ञानी गुरुओं के माध्यम से तत्व अभ्यास करने से रास्ता अपने लिए सही मिल जाता है। यदि थोड़ा भी कहीं अक्षर मात्रा की कमी होती है तो भटक जाते हैं। उस दिन हमने देखा ध्वजारोहण के समय कि थोड़ा सा आधे चावल के बराबर उसका छेद ऊपर नीचे हो गया। अब वो बार बार उसमें डाल रहा था, कस रहा था, लेकिन कसे कैसे जब नीचे के छेद से ऊपर का छेद जब दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे तब तक वो स्क्रू उसमें प्रवेश कैसे करेगा। अब वो लेकिन जबरदस्ती उसमें डाल रहा था, और जैसे ही उनका संधित छेद मिला तो एक क्षण में उसका काम हो गया। जब एक पाइप को कसने के लिए आपको यदि योग्य संधि स्थान नहीं मिलेगा तो आपका पाइप खड़ा नहीं होगा, ध्वजा खड़ा नहीं होगा। इसी तरह मोक्ष मार्ग की संधि यदि आपको वास्तविक नहीं मिलेगी तो आपका संसार का उच्छेद कैसे होगा। ये स्वयं का निर्णय है, किसी किराए की बुद्धि से काम नहीं करना। अपनी निजी बुद्धि हो, गुरुओं की बुद्धि हो, तर्क बुद्धि हो, सुसंवेदन हो, तब कहीं जाकर के आप तत्व अभ्यास कर सकते हैं, मोक्ष मार्गी बन सकते हैं। अन्यथा तो वैसे ही दशा है, आओ लच्छू जाओ लच्छू, ने एते कच्छू ने ओते कच्छू। चाहे तुम यहाँ स्वाध्याय सुनो, चाहे वहाँ सुनो, चाहे आप घर में रहो, चाहे वहाँ रहो, बस ये समय व्यतीत कर लेते हो, लेकिन वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते हो। इसी बात के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। 5 महीने में हमने आपके समक्ष बैठकर के बहुत सारा अध्ययन किया है, उसका रिवीजन हम कुछ समय के लिए और करें, ऐसी पवित्र भावना हम भाते हैं। आज हमारे बीच श्रीमती आशा रानी जी पांड्या, डॉक्टर महेंद्र जी पांड्या परिवार, आशा रानी जी परिवार सहित पधारी हैं। कृपया पधार कर श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपका हमें पूरा सानिध्य वर्ष 2013 में मंगल कलश स्थापित करने में सुधा सागर महाराज के चतुर्मास के समय प्राप्त हुआ था। आशा रानी जी आएंगी। आज आरोन समाज की प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, पूरा का पूरा प्रबंध कारिणी समिति यहाँ पधारी है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कमेटी के महानुभावों से अनुरोध करते हैं वहाँ के अध्यक्ष जी, मंत्री जी का माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके सम्मान करें। श्रीमती आशा रानी जी कृपया पधारें, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें, श्रीफल दें। और आशा रानी जी का माला पहनाकर हमारी पल्लवी दीदी जी कृपया पधारें, आशा रानी जी का स्वागत सम्मान करेंगे। और हम एक बात और करना चाह रहे हैं, हमने पूज्य महाराज श्री की प्रेरणा से यहाँ पर एक और आयाम का सुंदर कार्य करने का प्रयास किया है। वे ये है कि महाराज श्री की प्रेरणा से हमने एक श्रुत स्कंद मंदिर
वेदिका का निर्माण किया है, क्योंकि यहाँ देवों की मूर्तियां की वेदी बहुत अच्छी हैं, गुरुओं का सानिध्य मिलता ही रहता है, लेकिन जिनवाणी माँ का मंदिर नहीं था, इसलिए उस मंदिर का हमने यहाँ पर एक मंदिर बनाया है पद्म प्रभु भगवान के प्रांगण में, और उस मंदिर का लोकार्पण होना है। कल मैंने जैसे निवेदन किया था 1,01,111 रुपए की राशि में उसका लोकार्पण करने का सौभाग्य करने के लिए हमारे लिए पुण्यार्जक मिल गया है, और वह पुण्यार्जक आदरणीय डॉक्टर श्री VK जैन साहब, श्रीमती रेखा जी रिटायर्ड प्राचार्य, संजय जी, दीपक जी, राजेश जी, विकास जी, समस्त पुत्र वधु, सभी मानसी विद्या परिवार कृपया पधारें। VK जैन साहब श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें। 1,01,111 में महापुण्यार्जक बनेंगे, और महाराज जी की शुद्धि के समय महाराज जी के सानिध्य में उसका लोकार्पण और अनावरण होगा। हाँ, विकास जी डॉक्टर हैं, VK जैन साहब श्रीफल चढ़ाएं और उनको तिलक लगा कर माला पहना करके सम्मानित करें। उस पर प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, चारों अनियोगों के 4 साथ बहुत अच्छे से मंगवाए गए हैं। डॉक्टर विकास जी को भी सम्मानित करें, तिलक लगाकर, माला पहनाकर, पट्टिका पहना करके सम्मान करें। और उस वेदिका पर प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम, चारों अनियोगों के 4 शास्त्र और विराजमान होने हैं। यदि किसी की भावना बन रही हो 51 हजार रुपए की राशि में, तो वे उस वेदिका पर चारों अनियोगों के 4 शास्त्रों में से शास्त्र विराजमान करने का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं।